हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के शुरू के 13 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 14th क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया होगा। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, मतलब लक्ष्मी क्या है, कैशियर है किसी बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट डिनोमिनेशन रुपीज़ 100, 50 एंड 10, मतलब उसके पास 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर्स आर नोट्स 2:3:5। अगर रेशो में बात की जाए तो 100 रुपये के 2, 50 के 3 और 10 के 5 के हिसाब रेशो में नोट्स हैं। टोटल मनी है उसके पास कितने, 4 लाख। उसके पास कुल ये सब मिला के 4 लाख रुपए हैं। तो वो पूछ रहा है कि बताओ उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के कितने कितने नोट हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, कभी भी रेशो में दिया रहता है तो उसके साथ एक्स ले लो। तो 100 तो कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितना है, 2, मतलब हो जाएगा 2x। देन नंबर ऑफ रुपीज़ 50 कितने हो जाएंगे, 3 है तो हो जाएगा 3x। नंबर ऑफ रुपीज़ 10 रुपये के नोट कितने हैं उसके पास, 5x। तो ये तो हो गया नोट। अब उसने बात नोटों के नंबर में नहीं की है, उसने ये नहीं बोला कितने नोट हैं, उसने बोला उन नोटों में इतने रुपए हैं। तो इन नोट्स को मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपयों में। तो देखो 2x के हिसाब से 100 के नोट होंगे, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो देखो जब 100 के कितने नोट है, 2x नोट है, तो टोटल करेंसी कितनी हो जाएगी, जब मैं 100 का 2x में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 100 इंटू 2x प्लस, अब 50 के कितने नोट हैं, 3, मतलब 50 के हिसाब से, सॉरी 3x, 3x प्लस, और 10 के हिसाब से कितने नोट है, 5, मतलब 10 इंटू 5x। तो ये टोटल करेंसी कितनी हो गई, 4 लाख। तो इसको सॉल्व कर दो, 200x, 150x, ये हो जाएगा 50x इक्वल्स टू 4 लाख। तो इन सबको ऐड कर दो, 400 आ गया। 400x इक्वल्स टू 400 को अपॉन में लेकर आओ, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1000। तो उसने मुझे नंबर ऑफ नोट्स पूछे, तो मैं इन तीनों में वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो हो जाएगा नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, देख लेंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 और यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज़ 10। बस मुझे इसमें x की वैल्यू को पुट करना है। तो 2x, 3x और 5x, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 5x। तो 2 इंटू 1000, तो कितने हो गए, 2000, मतलब 2000 नोट 100 के हैं। 3 इंटू 1000, तो 3000 नोट कितने के हैं, 50 के हैं। और 5 इंटू 1000, तो 5000 नोट कितने के हैं, 10 रुपये के हैं। तो ये हमारे टोटल नोट पता चल गए हमें, और ये टोटल अमाउंट कितना है, 4 लाख। तो ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये करेंसी के फॉर्म में दिया हुआ था, ये टोटल इतने रुपए हैं। अगर मुझे वो ये कहता कि भाई 4000 नोट है, तो मैं डायरेक्ट इन तीनों को ऐड कर देता, बट उसने क्या बोला, 4000 नोट नहीं है, उसके पास 4 लाख रुपए हैं। तो हर नोट को मुझे उसके पैसों में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, आई हैव टोटल रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। मतलब मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं, और वो 300 रुपये कैसे हैं, कॉइन के फॉर्म में है, जिसमें 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज, ये 3 लिखा हुआ है, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 3 रुपये के जो कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन का 3 टाइम है। समझ में आ रहा है, और इसमें रेशो भी नहीं दिया जो मैं सबको एक्स ले लूँ। तो अब मैं इसी लाइन से अपनी कंडीशन बनाऊंगा, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 5। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जिसका नाम बाद में आता है उसको एक्स लेते हैं, मैंने बताया था।
तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल्स टू ले लिया मैंने x। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स बोला इसने तो हो गया 3x। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी 1 नंबर का भी बचा है मेरे पास। 1 रुपये के कितने कॉइन है तो देखो मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, तो टोटल कितने कॉइन है उसके पास 300, सॉरी उसके पास करेंसी 300 है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। उसके पास कितने कॉइन है टोटल 160। तो क्या करेंगे अपन, ये दोनों को अगर मैं ऐड करके 160 से माइनस कर दूँ तो 1 रुपीज़ के कॉइन पता चल जाएंगे ना। तो 160 माइनस एक्स प्लस 3x मतलब हो जाएगा 160 माइनस 4x। ये हो गए 1 रुपीज़ के कॉइन। 160 में से मैंने इन दोनों कॉइनों को माइनस कर दिया तो उतने बच गए। तो चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं अब हम वापस। वैसे ही क्वेश्चन है, उसके पास करेंसी कितनी है 300 रुपये। तो चलो जमा लेते हैं हम। 5 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके पास x करेंसी है तो 5x हो जाएगा, है ना। अभी अपन ने किया था 5 रुपये की करेंसी x है तो हो जाएगा 5x। 2 रुपये की करेंसी कितनी है 3x, तो 2 इंटू 3x। और 1 रुपये की करेंसी तो वही की वही हो जाएगी 1 इंटू 160 माइनस 4x। तो टोटल कितने रुपये हो गए इसके, टोटल रुपये हो गए 300। तो चलो देखते हैं 5x 6x 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। तो ये हो गया 6 5 11x, इसको आगे ले आओ, माइनस का 4x इक्वल्स टू यहाँ कितना बचा 300 माइनस 160। 11x में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे हो जाएगा 7x। यहाँ बचेगा कितना 140 बच रहा है, 7 से कैंसिल कर दो तो 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों में x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएंगे। तो चलो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हमने कितना माना था x। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20, मतलब 5 रुपये के 20 कॉइन है। नंबर ऑफ 2 कॉइन कितना था 3x लिया था शायद हमने, हाँ। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 तो कितने हो गए 60 रुपीज़ हो गए, 60 कॉइन हो गए सॉरी। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये के कितने कॉइन है देख लेते हैं हम। 1 रुपये के कॉइन थे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x तो हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो 160 माइनस 80 तो कितने हो गए 80 कॉइन्स। तो अगर हम 80 60 और 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे ना 160 कॉइन्स। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 16। द ऑर्गेनाइजर ऑफ अन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर निकालना है हमें, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसे कंपटीशन है जिसमें जो जीतेगा उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। जितने लोग जीतेंगे फर्स्ट आएंगे कह सकते हैं या जीतेंगे उनको 100 रुपीज़ मिलेंगे, और जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको 25 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। जो जीते नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट जिनने किया है तो उनको मिले कितने 25 रुपये, ठीक है। और उनने कितना अमाउंट बांटा है, उनने अमाउंट बांटा है 3000, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने 63 हैं तो बताइए कितने विनर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं विनर को x ले लेता हूँ और मुझे पता है टोटल कितना है मेरे 63। नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए x, तो हु डिड नॉट विन, वो जो नहीं जीते हैं वो कितने हो जाएंगे, मैं 63 थे सॉरी 63 माइनस एक्स ले लेता हूँ, ले सकते हैं ना। जब टोटल 63 है उसमें से x लोग जीत गए तो टोटल में से जीते हुए को माइनस कर दो तो हारे हुए बचे, है ना। तो ये हो गए मेरे कितने जो हारे हैं, जो जीते नहीं हैं। अब मैं वापस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाऊंगा। तो उसने क्या बोला है, जो जीता है उनको कितने रुपए मिले हैं 100 रुपये मिले हैं। तो जब एक को 100 मिले हैं तो x को कितने मिले होंगे, वैसे ही बिल्कुल 100x प्लस। अब जो हारे हैं उनमें हर आदमी को कितने मिले हैं 25 मिले हैं, तो
कितने हारे हैं, इतने लोग हारे हैं, तो 25 में इसका मल्टीप्लाई कर दो 63 माइनस एक्स का, तो कितने रुपए टोटल हो जाएंगे 3000। सही है ना। 100 के हिसाब से एक्स लोगों को मिल गए और 25 के हिसाब से हारे लोगों को मिल गए, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100x प्लस इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा मेरा माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। अब हम क्या करेंगे, 100x इसको आगे ले आओ, माइनस 25x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, तो यहाँ कितना बचा 75x इक्वल्स टू, इसको माइनस करने पर कितना आ रहा है 1425। अभी 75 को अपॉन में ले आओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1425 डिवाइडेड बाय 75। तो 5 से काटता हूँ मैं, डायरेक्ट भी काट सकते थे वैसे तो, 5 से काटा तो आ रहा है मेरा 15, 15 से काटा तो 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 से काटा तो 25, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। मतलब कितने लोग जीते हैं, 19 लोग जीते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और उसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। तो आज के जो 3 क्वेश्चन किए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको अच्छे से बनने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।